नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज मार्केट प्रोफाइल की चार्ट रीडिंग के बारे में। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है और लगभग 50 मिनट की वीडियो है। काफ़ी चीज़ें उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताई हैं। तो पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर मैंने क्या क्या बताया है। तो एक्चुअली सबसे पहले मैंने बात करी है उसके अंदर कि वैल्यू एरिया कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा इस वीडियो को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। वैल्यू एरिया की मार्किंग कैसे होती है, कितने परसेंट की रेंज को लेकर वैल्यू एरिया बनता है। तो ये रहा वो आपका। दूसरा है वैल्यू एरिया एट द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ाया है मैंने। और एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के बारे में बताया है उसमें, और ये वाला भी नहीं बताया है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया देन प्रीवियस वैल्यू एरिया। अच्छा, पीओसी के बारे में बता चुका हूँ उसके अंदर। ये रहा आपका पीओसी। और वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लूंगा वो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। और एक टॉपिक लूंगा मैं एच वी एन। एच वी एन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब ये मिस करने लायक टॉपिक नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल पर, तो आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, चलते हैं। एक सेकेंड। तो दोस्तों, वैल्यू एरिया एक्चुअली इसको मैं अनस्प्लिट कर देता हूँ। लाइव मार्केट ये चल रहा है और ये कॉपर का है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कॉपर का चार्ट है आज का। लाइव मार्केट में मैं हूँ, समय हो रहा है 2:34। ठीक है, और कॉपर जो ट्रेड कर रही है वो वैल्यू एरिया के ऊपर कर रही है। ये वैल्यू एरिया हाई है, वाइट वाली लाइन, और ब्लू लाइन जो है ये वैल्यू एरिया लो है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक बना कर देगा। गो चार्टिंग का ये प्लेटफॉर्म है और आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं साइट पर जाके। किसी आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा मतलब मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को एक्सेस करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट पेड है। तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं गूगल पर, वहाँ पर सीधा डालिए गो चार्टिंग। वहाँ पर गो चार्टिंग की साइट आ जाएगी और आप उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद में। तो आपको कैसे लगाएंगे ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप इसको खोल लेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टडी में आना है, और स्टडी में आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे ऑर्डर फ्लो पर, और यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल टिक और मार्केट प्रोफाइल। तो मार्केट प्रोफाइल आपको फ्री में मिल जाएगा ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे में, लेकिन ये आपको लाइव मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट प्रोफाइल टिक आपको लाइव मार्केट में मिलेगा जो कि पेड है। तो ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। जब लाइव चल ही रहा है मार्केट तो क्या हो सकता है इसके अंदर, देखिए। एक्चुअली मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 3 टीपीओ हैं, जे, के और एल। ठीक है, तो 3 पीरियड ये यहाँ पर ये ट्रेड कर रहे हैं और ये इसके ऊपर सस्टेन कर चुके हैं। 3 बजे ये एल प्रिंट भी पूरा हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा कैंडल में आपको दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये 3 कैंडल हैं आधा आधा घंटे की। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये रही कैंडल, अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मैं समझता हूँ कि आपकी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। तो 3 कैंडल हैं ये। तो इनको हम, इन कैंडल्स का नाम JKL हमने पीरियड रख दिया है। तो जैसे ए पीरियड किसका हो गया, पहले आधे घंटे का, फिर दूसरा बी पीरियड अगले आधे घंटे का, इसी तरीके से हम आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे और उनके नाम बदलते जाएंगे। तो ये सारा मैंने समझा रखा है, पहली वीडियो में जाकर आप चेक कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा, हाँ, अगर ये सस्टेन हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि लगभग हो चुके हैं, तो इट मीन्स कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में हमें यहाँ से अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 866 रुपये पर। तो बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पीछे कोई वैल्यू तो नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू जहाँ पर ये वहाँ से रेसिस्टेंस ले जाए, लेकिन फिर भी यहाँ से लगभग 3-4 रुपये मार्केट ऊपर चला जाएगा। 866 पर ट्रेड कर रहा है, तो लगभग मेरे हिसाब से 700 रुपये के आसपास जाना चाहिए अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं। खैर, ये तो बात हुई उसकी। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू एरिया, सॉरी मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये व्हाइट वाला वैल्यू एरिया हाई है और ब्लू वाला वैल्यू एरिया लो। इसकी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये लिखा है मार्केट प्रोफाइल वैल्यू एरिया, यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हो। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से इसके वैल्यू एरिया हाई और लो के कलर चेंज कर सकते हो, मोटा पतला कर सकते हो, इसकी लाइंस को डैश कर सकते हो, और यहाँ पर इसके आप नंबर भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ये रही इसकी कुछ सेटिंग, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो काम करते हैं एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, वैल्यू एरिया लो और हाई काम करते हैं एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बट ये आपको प्लेन चार्ट या प्राइस एक्शन पे अगर आप काम करते हैं तो ये वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूँ, मान लीजिए कॉपर का ही चार्ट मैंने खोल रखा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पर आपको जो डे हाई वाला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नज़र आ जाएगा, डे हाई लो का, और कौन सा नज़र आ जाएगा, जो पुल बैक्स हैं। तो ये चीज़ कहाँ पर आपको नज़र आएगी, मार्केट प्रोफाइल पर, सॉरी यहाँ पर हम थे। ठीक है, अब कहानी क्या है, मान लीजिए मार्केट अंदर खुलता है इसके अंदर, जैसा कि आज ये खुला है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट यहाँ पर खुला। अब मान लीजिए मार्केट धीरे 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 नीचे जाता है और ये जाता है वैल्यू एरिया लो पर, यहाँ पर इसको ये टकराता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक अप मूव देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 10 में से 8 बार तो ये हो ही जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है और ऊपर जाता है और यहाँ पर टकराता है वैल्यू एरिया हाई पर, तो आपको एक डाउन मूव देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक सिंपल है कि वैल्यू एरिया हाई और लो काम करता है एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर देखो ये कहाँ पर ओपन हुआ है, मैं देख लेता हूँ, 861 रुपये 65 पैसे पे ओपन हुआ है, माफ कीजिए। तो देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है 861 रुपये के आसपास, 861 रुपये 65 पैसे, और ये वैल्यू एरिया हाई था। ठीक है, और मार्केट ए प्रिंट में ही गया, ठीक है, ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ गया। तो लगभग आपका 864 रुपये 50 पैसे से, ये 864 रुपये 50 पैसे का लेवल है, और 861 रुपये, आपको 3 रुपये का मूव तो यहाँ पे मिल ही गया। भले ही एक बड़ा मूव नहीं रहा, बट एक वहाँ पे रिएक्शन
हुआ है वैल्यू एरिया हाई के पास में। मैं अभी कोई यहाँ पे ट्रेड वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट सिंपल बात कर रहा हूँ समझाने की। और पीछे देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। इस वाले प्रोफाइल को हम अनस्प्लिट करते हैं। ये हमारा वैल्यू एरिया हाई था, बट यहाँ पर मार्केट खुला और डायरेक्ट इसको ऐसे ही निकाल के लेके गया। यहाँ पर इस चीज़ ने कोई ज़्यादा काम नहीं किया। वैल्यू एरिया हाई था, मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, पहले नीचे आया है फिर ऊपर गया है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट सस्टेन करा और सस्टेन करने के बाद वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जाने के बाद नीचे आया है। बट ये ज़्यादा मार्केट यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हौच कौच हो गया था यहाँ पर, तो आप इसको ज़्यादा वो हम वेटेज नहीं देंगे। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट पहले नीचे गया वैल्यू एरिया अंदर खुलने के बाद, फिर उसके बाद वैल्यू एरिया के पास में गया और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जांपल था एक, और एक ये भी एग्जांपल हो सकता है। हाँ, मार्केट नीचे खुला है वैल्यू एरिया लो के नीचे, और उसके बाद ये वैल्यू एरिया लो है यहाँ तक गया और उसके बाद फिर रिजेक्ट होके नीचे आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए वैल्यू एरिया है अपन का, ठीक है। तो इसमें कितनी कंडीशन हो सकती हैं? मे बी, क्या पता मार्केट ऊपर खुल जाए, मार्केट ऊपर खुला उसके बाद नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो वैल्यू एरिया हाई है ये, ठीक है। ये लिख देता हूँ, ये वैल्यू एरिया हाई, और ये हो गया वैल्यू एरिया लो। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। एक कंडीशन ये हो गई। मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे खुला, फिर ऊपर जा सकता है और ऊपर जाके सपोर्ट लेके नीचे फिर आ सकता है। मार्केट बीच में खुला तो या तो मार्केट पहले ऊपर जा सकता है फिर यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट पहले नीचे जा सकता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो ये कई कंडीशन हो सकती हैं मार्केट के अंदर। तो वैल्यू एरिया कैसे काम कर सकता है या करता है? एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मैं यहाँ पे कोई एंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए टारगेट भी। अगर आप यहाँ पर आपको मान लीजिए ये वैल्यू एरिया है, आपने यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है यहाँ पर, तो आप टारगेट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एंट्री ले ली है डाउन साइड के लिए, तो आप नीचे के लिए टारगेट के लिए ले सकते हैं। तो ये वैल्यू एरिया के बारे में मैंने आपको बताई है मोटी मोटी बात। अब मैं चलता हूँ इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसकी बात करूँगा। अब बात करेंगे हम HVN की, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, टाइम ज़्यादा जाएगा रहने दीजिए, मैं यहाँ पे सीधा आपको लेके चलता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है HVN। इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोड। कैसे बोलते हैं? एक्चुअली एक प्रोफाइल हम यहाँ पे कंबाइंड वे में हम प्रोफाइल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मार्केट प्रोफाइल है और ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है।
और हम इन दोनों को हम जो यूज़ करते हैं वो कंबाइंड वे में यूज़ करते हैं। मतलब मार्केट प्रोफाइल और प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल हम इन दोनों का कंबाइंड वे में यूज़ करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मार्केट प्रोफाइल ये एक तरीके से टाइम का प्रोफाइल है, जिसका टीपीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। और वॉल्यूम हमें जो शो करता है वो शो करता है कि मार्केट में पूरे दिन में या पूरे दिन में किस टाइम पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम या सबसे कम वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंबाइंड वे में हम यूज़ करते हैं। तो कैसे चलते हैं, थोड़ा सा हम क्या क्या बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, एचवीएन। एचवीएन मीन्स हाई वॉल्यूम नोड। हाई वॉल्यूम नोड क्या होता है, ये जैसे कंप्लीट है प्रोफाइल ये वाला प्रीवियस डे का, तो इसमें कौन सा है हमारा एचवीएन, हमारा एचवीएन है ये येलो वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं एचवीएन, हाई वॉल्यूम नोड। हाई वॉल्यूम नोड क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है वो इस वाले नोड पर आया है, 859 रुपये 85 पैसे। ये येलो वाला, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, तो येलो कलर है इस वाले प्रोफाइल का। यानी कि 2 जुलाई वाले प्रोफाइल का जो एच वी है वो है 849 रुपये 80 पैसे। इस वाले प्रोफाइल का जो एच वी है वो 845 रुपये 85 पैसे, येलो वाला, ये भी येलो वाला है, 843 रुपये 40 पैसे। अब एच वी एन कैसे काम करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, HVN builds when price trades और spends more time in a tight range। ये आप पढ़ सकते हैं इसको। ये वाला दूसरा है, वी विल गिव वेटेज टू वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ टीपीओ। हम टीपीओ से ज़्यादा जो वेटेज देते हैं वो हम देते हैं वॉल्यूम को, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम टीपीओ को वेटेज नहीं देते हैं। टीपीओ की भी अपनी बहुत ज़्यादा वेटेज है। HVN on top and bottom in one profile tells big trader sitting on both side. Price moves one HVN to another HVN, or if volume has been come surely market will move। तो इसमें हम कैसे बात करेंगे कि कैसे HVN काम करते हैं, हम एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। ये वाला जो HVN है, डेफिनेटली ये जो है एक बड़ा ट्रेडर है। सिंपल है, आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये बड़ा ट्रेडर है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है और ये एक बड़ा ट्रेडर है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, इट मींस ये जो बंदा है ये बायर है। ठीक है, और ये कब पता चलेगा, ये आपको नेक्स्ट डे पता चलेगा। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता यहां पर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सेलर हो जाता। ठीक है, अगर ये बायर है तभी तो ये अपनी पोजीशन डिफेंड करेगा ना बाइंग की। तो उसने किया है, मार्केट यहां पर खुला, कॉपर का मार्केट यहां पर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट नीचे आने के लिए ट्राई भी किया, बट यहाँ पे ये भाई सब बैठे हुए थे बायर, और इन्होंने मार्केट को इवन टू टच भी नहीं होने दिया, और मार्केट यहाँ से कहाँ ऊपर चला गया। तो ये होती है HVN की वैल्यू। थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ।
ये एच वी एन है, मार्केट नीचे खुला, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, हमें 30 मिनट का तो वेट करना है कैंडल का, और डेफिनेटली क्या हुआ, खुलते ही मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट खुलते हुए जब ऊपर गया तो इस एच वी एन के ऊपर चला गया, बी सी डी ई प्रिंट ने इसको टच किया, बट मार्केट यहां से ऊपर भाग गया। इट मीन्स ये भी भाई साहब जो थे ये बायर थे, और मार्केट आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर चला गया। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। मार्केट एच वी एन के ऊपर खुलता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है, और अगेन उसके ऊपर मार्केट चला जाता है। बट बायर है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारे एक नीचे सिंगल प्रिंट भी लगा हुआ है। ठीक है, ये सिंगल प्रिंट है, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट खुला और खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, बट नीचे नहीं जा पाया, और अगेन आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया। इट मीन्स ये जो बंदा रहा है ये बायर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा उसके नीचे खुल गया तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये सेलर है। ठीक है, आपको कम से कम 1 घंटे का वेट करना होता है, आधे आधे घंटे के 2 पीरियड, यानी कि ए और बी, इसको बोलते हैं इनिशियल बैलेंस। सॉफ्टवेयर एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर लाइन लगा देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लाइन लगाई है ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर लगा देगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये ए और बी पीरियड की रेंज है, तो ए पीरियड यहाँ तक गया है और बी यहाँ तक। इट मीन्स ये पूरा 1 घंटा हो गया, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइन लगा देगा, तो इसको बोलते हैं इनिशियल बैलेंस। अब ये इंटरेस्टिंग है नहीं? हाँ, मार्केट पूरे दिन नीचे रहने के बाद, एक सेकेंड, पूरे दिन नीचे रहने के बाद और फिर यहां पर ऊपर झांकने की कोशिश करता है, बट ये भाई सब बैठे थे यहां पर सेलर, और आप देख सकते हैं फिर मार्केट कितना नीचे आया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एच वी एन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मार्केट की जो जर्नी रहती है वो रहती है एच वी एन टू एच वी एन। मान लीजिए, एक सेकेंड, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये सेलर होता है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट नीचे खुल जाता, या भी थोड़ा सा ऊपर खुलता फिर नीचे आ जाता, तो कहाँ तक जाता फिर ये हमारे पास? फिर ये प्रीवियस डे का एच वी एन था, मार्केट डेफिनेटली फिर यहाँ तक आ जाता। ठीक है, तो मार्केट की जर्नी एच वी एन टू एच वी एन। या मान लीजिए मैं किसी दूसरे चार्ट पर जाता हूँ जो थोड़ा सा रेंज में हो, तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ये एक रूट पे हम चलते हैं, इसका टिक सेटिंग इसकी मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कल का ये चार्ट है, और मार्केट यहाँ पे खुला था कल,
लगभग 6960 रुपये के आसपास, 6955 के आसपास मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और अगेन ऊपर गया। और आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट HVN से इसने रिजेक्शन लिया है। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ खुला, मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया। ऊपर गया था HVN था और HVN से रिजेक्शन लिया, अगेन फिर मार्केट ऊपर गया है। बट इस बंदे ने, ये जो था, ये तगड़ा जो सेलर था, इसने यहाँ पर भी इसको टिकने नहीं दिया, बोले जाओ नीचे, और मार्केट फिर नीचे चला गया। और लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, और अभी भी ये HVN एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट गया है और ये आप टेल देख सकते हैं, ये गया है लेकिन रिजेक्ट हो गया है। हम वहाँ पर क्रूड के चार्ट पर जाकर चेक करते हैं इसको। ये रहा क्रूड का चार्ट, देखो ये रहा। यहाँ पर ये HVN है जहाँ मेरा कर्सर रखा है, और यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। अब ये देखते हैं कि ये वाले जो दोबारा से बायर आए इसको क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है प्राइस क्रूड का 6970 रुपये के आसपास से, तो ये फिर डेफिनेटली यहाँ तक आएगा। फिर ये 6920 तक क्यों आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आपको फिर एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, तो यहाँ तक तो आएगा डेफिनेटली। जो वैल्यू एरिया लो है यहाँ तक भी आ सकता है। तो एक ये आप इसको कह सकते हैं कि एक सपोर्ट बन जाएगा ये 6910 रुपये से लेके 6920 रुपये तक। और देख लेता हूँ मैं, तो मैंने HVN के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कुछ बताया है मोटा मोटा। और समझता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, तब कुछ आपके समझ में आएगा। आगे फिर बात करेंगे सिंगल प्रिंट के बारे में, और भी बहुत सारे ट्रिगर हैं। POC मैं बता चुका हूँ, वैल्यू एरिया हाई लो आज मैंने बता दिया आपको। HVN में आज बता चुका हूँ आपको। वैल्यू के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बस इतना ही। नमस्कार।